यही है वो खंबा जहां 8-7 लोगों ने उसे पकड़ा और पकड़ के इस तरह इस मुद्रा में ऐसा हाथ पकड़ लिए, इस तरह हाथ पकड़े हुए थे और एक लाठी बरसा रहा था और बहुत सारे लोग लाठी डंडे लेके उस पर लगातार ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। यहाँ गाड़ी से उतारा, उनके फादर थे और यहाँ से उतार के ऐसे लेके गए। मैं आपको दिखाता हूँ वो सब पॉइंट। इस तरह मारपीट करते हुए 5-6 लोगों ने पकड़ लिया कपिल कुमार को। किस तरह मारपीट करते गए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब जो है क्योंकि लोगों में आक्रोश था। जब ये पता चला कि एक फौजी के साथ मारपीट की गई तो तमाम गांव के लोग आए और ये सब तोड़ दिए गए। तो ये वाला पॉइंट है जहां मारपीट की गई। टोल की जो मालिक है वो ऐसे गुंडे तत्व को रखते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं होता संवेदना से, मानवता से। साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और हम लोग इस समय करनाल रोड पर हैं। करनाल रोड पर ये वही टोल प्लाजा है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भूनी टोल प्लाजा, जहां 2 दिन पहले एक फौजी होते हैं कपिल पवार, वो अपनी ड्यूटी के लिए जाते हैं और ये यही रास्ता है, वो इधर से आते हैं और हम आपको वो स्थान दिखाएंगे कि कहाँ उनकी गाड़ी को रोका गया और कहाँ उसके साथ मारपीट की गई, कहाँ फौजी को बांधकर पीटा गया। तो ये टोल है चूंकि करनाल रोड है, करनाल रोड हाईवे है और ये इसका नाम भूनी टोल प्लाजा है। तो भूनी टोल प्लाजा पर हम लोग बताएंगे कि उस दिन जो घटना हुई, घटना कैसे हुई। जब हम लोग यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ उस दिन यहाँ तक लंबा जाम लगा हुआ था और जाम के बीच में चूंकि कपिल कुमार जी को श्रीनगर जाना था ड्यूटी पे, हिंडन जो एयरबेस है वहां से उनकी फ्लाइट थी, फ्लाइट पकड़नी थी। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप निकल जाने दो, मैं फौजी हूँ, ये मेरा आई कार्ड है और मुझे जाना है, अगर मुझे टाइम लगा तो मेरी फ्लाइट छूट जाएगी और फ्लाइट छूटेगी तो आर्थिक रूप से इतना पैसा नहीं है कि दोबारा मैं फ्लाइट का टिकट लूँ और फिर दोबारा जाऊँ। इसी बात को लेकर जो उससे आगे गाड़ी होती है वो कहते हैं भाई निकाल दो इस गाड़ी को, कोई भैंसबाजी है तो आगे कर लो और मुझे निकलने दो। इसी बीच में 2-3 लड़के आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बड़े नेता हो। वो बार बार कहते हैं कि मैं नेता नहीं, मैं तो आर्मी का जवान हूँ, फौजी हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है। तो हम वो दिखाएंगे। यहाँ गाड़ी रोक देते हैं। देखो ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे गाड़ी रोक दी गई और गाड़ी रोक के उतारा गया। गाड़ी में कपिल कुमार के पिता साथ में थे, कपिल कुमार के भाई साथ में थे, वो हिंडन एयरबेस तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। ये है वो पॉइंट। जब यहाँ वो गाड़ी खड़ी थी इनकी तो उससे आगे एक गाड़ी खड़ी हुई थी। उस गाड़ी पे टोल के कर्मचारी बहस कर रहे थे और बहुत देर तक बहस करते रहे। तो यहाँ पे वो गाड़ी खड़ी हुई थी, पीछे गाड़ी थी। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी में अगर बहस करनी है तो आगे निकाल दो और वहां बात कर लो, मेरी गाड़ी निकल जाने दो। इसी बात को लेकर यहाँ गाड़ी से उतारा, उनके फादर थे और यहाँ से उतार के ऐसे लेके गए। मैं आपको दिखाता हूँ वो सब पॉइंट। इस तरह मारपीट करते हुए 5-6 लोगों ने पकड़ लिया कपिल कुमार को। किस तरह मारपीट करते गए मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। फिलहाल ये टोल चूंकि उस दिन हंगामा हुआ और हंगामे की वजह से टोल अब भी है, इस समय टोल पर कोई कर्मचारी नहीं है और वो मारपीट होती है। तो ये वाला पॉइंट है जहां मारपीट की गई और जिस तरह तालिबानी तर्ज पर पीटा गया फौजी को, कहने के बाद भी वो लगातार कहते रहे कि वो फौजी है, आर्मी के जवान है, उन्हें श्रीनगर जाना है, उनकी फ्लाइट के। ये देखो ये सब जो है क्योंकि लोगों में आक्रोश था। जब ये पता चला कि एक फौजी के साथ मारपीट की गई तो तमाम गाँव के लोग आए और ये सब तोड़ दिए गए। क्योंकि आक्रोश में सब तोड़े गए। लोगों में बहुत गुस्सा था। अगर उस समय वे लोग यहाँ होते किसान, जब लोग आए गांव की ग्रामीण, तो हो सकता था कि बड़ी घटना हो सकती थी। तो ये वो पॉइंट है जहां हम दिखाएंगे आपको। देखो ये सब डंडे पड़े हुए हैं, ये सब डंडे उनके पास में होते हैं और ये टोल के जो कर्मचारी होते हैं, टोल की जो मालिक है वो ऐसे गुंडे तत्व को रखते हैं कि जिनका कोई मतलब नहीं होता संवेदना से, मानवता से। उनका काम होता है कि यहाँ दहशत फैलाना, यहाँ टेरर फैलाना। जितनी वो दहशत फैलाएंगे इतनी उन्हें शाबाशी देते हैं। तो आओ हम दिखाते हैं आपको ये वाला स्थान। ये सब लाइट वगैरह सब तोड़ी गई, इसलिए तोड़ी गई क्योंकि ग्रामीणों में बहुत ज्यादा गुस्सा था फौजी के साथ मारपीट करने को लेकर। ये वाला पॉइंट है। इस समय हालांकि पुलिस तैनात है, ये इनका दफ्तर है, ये सब शीशे टूटे हुए हैं। ये वाला वो पॉइंट है जहां फौजी को पकड़ के बांधा गया। यही है वो खंबा जहां 8-7 लोगों ने उसे पकड़ा और पकड़ के इस तरह इस मुद्रा में ऐसा हाथ पकड़ लिए, इस तरह हाथ पकड़े हुए थे और एक लाठी बरसा रहा था और बहुत सारे लोग लाठी डंडे लेके उस पर लगातार ताबड़तोड़ वार कर रहे थे। जिस तरह तालिबानी की तरह घटना को अंजाम दिया गया, ये बहुत एक संवेदनहीनता थी और वो बार बार कह रहा कि मैं फौजी हूँ। उसके बाद भी उसके साथ लगातार मारपीट करते गए। यहाँ तमाम क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं। हमारे साथ में ठाकुर चंद्रपाल सिंह है कुर्थल से, आप अखिल भारतीय स्तरीय महासभा के अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, ये भी फिर आए थे रिएक्शन में। तो ये वही पॉइंट है जहाँ पर उस दिन घटना हुई थी। शर्मा जी, उस दिन रात को मैं इस टोल से गुजरा हूँ, लेकिन उससे पहले कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद ये घटना हुई है और ये जो आप दिखा रहे यही पोल है। इस पोल को जो है 4 आदमियों ने उनको जो है पकड़ा है और एक आदमी उसका लठ बजा है, दूसरा आदमी उस पर ईंट बजा रहा है और वो उसके
कपिल फौजी के जो है भाई और पापा साथ थे। जब भाई ने छुटाने की कोशिश करी, भाई को पिटा गया, उसके हाथ पैर बिल्कुल तोड़ रखे हैं। पापा बुजुर्ग हैं, वे गाड़ी में बैठे थे, लेकिन उनका मौका भी नहीं दिया गया जो उसे छुटा दे। आप लोग ही रहते हैं टोल पे क्या? नहीं, टोल पे नहीं रहता, मेरा गांव स्वरूपुर से हो। तो आप गवाह हैं उस समय की जब वो घटनाएं हुई? नहीं, उस वक्त मैं नहीं था। अच्छा, ये वही स्थान है जहाँ पे मारपीट की गई? है, ये पोल है। अच्छा। आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये पोल वही है जिस पर फौजी साहब को दो लड़कों ने बांध रखा था। अच्छा, यहाँ पे बांध रखा था हाँ इस चीज़ पे। ये पोल वो है। और फिर डंडा बजाते कौन कौन लोग थे? कुछ नए नाम आए सामने निकल के? आए हैं, वो जेल गए हैं। कुछ लोग अभी फरार भी हैं? हाँ, फरार हैं। टोल तो बंद है अभी? पिछले टोल बंद है, जब से टोल है एकदम फ्री है। तो उस दिन क्या क्या बात हुई थी? आप भी उस दिन यहीं पे थे, फिर क्या क्या बात हुई? इसके बाद सुबह 7 बजे हमें पता लगा, हम लोगों ने जो वीडियो देखी, वीडियो देखने के बाद में फिर हमने जो है सभी लोगों को यूनाइट कर सबको यहाँ आए, और सभी लोग आए। आने के बाद में इतना रोष था पब्लिक में, क्योंकि एक फौज इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी फौजी को टोल पे बांध के पिटा गया हो, और पब्लिक का इतना रोष था। तो लोगों जो है उनका गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने टोल पर तोड़ फोड़ करी। उसके बाद प्रशासन आ गया, हम लोग आ गए, और आने के बाद यहाँ एक पूरा हंगामा हुआ। और हमारी 3 मांग थी, जो तीनों मांगों को जो है प्रशासन ने और टोल ने मांग लिया गया। पहली मांग तो यह थी कि इसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा होना चाहिए। ये 8 लोग थे जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरी मांग थी कि जब तक जो है ये सब लोग गिरफ्तार नहीं होंगे, टोल फ्री रहना चाहिए, इस पर कोई भी कर्मी काम नहीं करेगा। और तीसरी मांग ये थी कि जो भी एजेंसी यहाँ आती है, एजेंसी तो बदल जाती है, लेकिन टोल कर्मी वही रहते हैं जो यहाँ की गुंडागर्दी करते हैं। और तीनों मांगों को प्रशासन ने हमारी मांग ली, और अब ये टोल फ्री चल रहा है, सबके लिए फ्री है। नई एजेंसी आएगी, वो इसे टोल को चलाएगी। तो ये जो है ये गुंडे आखिर क्या करना चाहते हैं? तमाम टोल है वेस्ट यूपी में, सब टोल पे लोकल के लोग होते हैं, और वे होते हैं जिनका आपराधिक इतिहास होता है। शर्मा जी, खासकर इस भूनी टोल पर जरूरत से ज्यादा गुंडई होती है। उस दिन वो फौजी कपिल उस लेन से जा रहा था जहां से वो गाड़ी आ रही है, उसके बाद से जा रहा था। वहां से कहा सुनी होते होते उसको खींचते हुए सारे टोल कर्मी इस खंबे में ले आकर के बांधते हैं उसको। उसका आई कार्ड ऐसे फेंकते हैं जैसे कूड़ा कचरा हो। एक देश का फौजी अपना परिचय पत्र दे रहा है, उस परिचय पत्र को कोई नहीं देख रहा। सब बिल्कुल हैवानियत की हद को पार कर रहे थे। और आपने देखा होगा, ऐसे डंडे बरसा रहे थे, ऐसे डंडे बरसा रहे थे जैसे किसी जाहिल गंवार, उसको क्या शब्दों में मैं कहूँ, उस तरह से उसकी पिटाई कर रहे थे। हमारी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग उस दिन आए, धरने पर बैठे। 3 ही मांग थी, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया। ठेका निरस्त कर दिया गया है, एजेंसी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अभी 2 लोग और बचे हुए हैं, पुलिस खोज रही है। तो कैसा होना चाहिए टोल पे? क्या व्यवस्था हो? मारपीट ना हो इस तरह। ये जो वाहन चालक आते हैं वो तो टोल देते हैं, टोल दे के निकलते हैं, उनके साथ में मारपीट होती है, इसका क्या मतलब है? नहीं, देखिए, टोल भी एक तरह से व्यवसाय है, और व्यवसाय जो आदमी करता है उस पर उसे थोड़ा नरम रहना चाहिए। अब कोई आदमी अगर जा भी रहा है और अपना कार्ड दिखा रहा है, और फौजी का कार्ड तो ऑल इंडिया वैसे फ्री होता है, अब फौजी अपना कार्ड दिखा रहा है तो कार्ड दिखाने के बाद में उसे जाने देना चाहिए। अब आदमी बदतमीजी करे, बदतमीजी करने का अब ये देख लो, लगभग एक दिन में लगभग यहाँ 15,000 गाड़ी लगभग निकलती होंगी। अब 3-4 दिन से टोल फ्री चल रहा है। आप रेशो निकाल कर देख लो कि साल भर में भी इस तरह का मामला नहीं होगा। कम से कम एक दिन में मेरे हिसाब से कम 200 गाड़ी फ्री हो रही है आज की तारीख में। एक गाड़ी अगर कोई फ्री निकल भी रही है और वो फौजी है तो निकल जानी चाहिए। हाँ, इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। देखो यहाँ चूंकि मारपीट हुई, देखो ये निशान है, यहाँ मैं चाहूंगा वैभव दिखा दो कि ये सब खून के निशान है, ब्लड के निशान है। देखो ये ब्लड के निशान है, इधर भी निशान लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह बांध के पीटा गया और वो लहूलुहान हुए कपिल जो है फौजी, देखो ये निशान, ये सब ब्लड के निशान है, ब्लड बहते हुए। ये निशान देखो, ये सब ब्लड के निशान है, ये सब निशान है ब्लड के। हालांकि घटना को 2 दिन हुए, सूख गए ब्लड, ये सब ब्लड के निशान है। और मैं एक बार दिखाना चाहूंगा कि ये सब तमाम, जिस समय घटना हुई तो लोगों में इतना आक्रोश था, ये जो सब टूटे हुए हैं ये सब लोगों ने गिरा दिए गए, क्योंकि लोगों में गुस्सा था इसलिए गिराए। और ये सब ये जो टोल लगे हुए हैं, ये सब लाइटिंग है, सब लाइट टूटी हुई है। और मैं दिखाना चाहूंगा, देखो शीशा है ये, लोगों में इतना आक्रोश था कि तमाम शीशे लोगों ने तोड़ दिए गए। ये सब शीशे हैं, ये सब शीशे आक्रोश का नतीजा है। आक्रोश इतना था कि लोग ये चाह रहे थे कि इस तरह वो अंदर चले जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये उम्मीद थी कि अंदर वे आरोपी बैठे हुए हैं। ये तमाम शीशे हैं, ये सब शीशे हैं, और अब यहाँ पुलिस तैनात है। यहाँ ये सब शीशे तोड़ दिए गए, क्योंकि वो अंदर जाने का प्रयास कर रहे थे। ये सब रखे हुए हैं, देखो अंदर ये सब रखे हुए हैं,
ये सब टोल के ये सब बूथ है जो लगते हैं, ये सब गिरा दिए गए, सब यहाँ रखे हुए हैं। और इस कदर आक्रोश था लोगों में, इस कदर आक्रोश था कि उस दिन अगर कर्मचारी को सामने होता तो कुछ भी घटना हो सकती थी। ये सब शीशे क्योंकि पत्थर लगे हैं यहाँ, हालांकि पुलिस मौजूद थी लेकिन लोगों में आक्रोश था। मैं दिखाऊंगा तो ये सब पुलिस की यहाँ टीम तैनात है और ये जो सब ये शीशे टूटे पड़े हैं, ये सब शीशे सब यही है, ये सब आक्रोश का नतीजा है।